Good morning, प्यारे बच्चों. Welcome to our channel Funda 5. I am Poonam Gupta. Today I am going to discuss question paper English core for the students of class 12th. तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सीरीज में हम करने जा रहे हैं आज इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 2. जबकि हमने वी हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 एंड 7. तो जैसे कि आप ये पेपर देख रहे हो तो फॉर 80 मार्क्स का टोटल पेपर है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ए बी, और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और पूरे पेपर का टाइम है 3 घंटे. तो आपको स्पीडली काम करना है और पढ़ना है. ठीक है, तो पार्ट ए बच्चों आप देख रहे हो 40 मार्क्स का है. रीडिंग जो सेक्शन है दैट इज ऑफ 20 मार्क्स. फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों. तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी आपका 10 मार्क्स का दिया हुआ है. ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट. रीड द पैसेज गिवन बिलो. टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड ट्रीमेंडसली एंड हैज़ टेकन कंट्रोल ऑफ आवर डेली लाइफ्स. जो टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस हो गई है तेजी से और उसने हमारे डेली लाइफ को कंट्रोल कर लिया है. एवरी हाउस होल्ड हैज़ एटलीस्ट वन टेलीविजन सेट एट लैपटॉप और डेस्कटॉप. इट इज़ नॉट अनकॉमन साइट टू सी किड्स प्लेइंग विद स्मार्टफोन्स और टैबलेट नाउ और डेज. तो कहते हैं कि हर घर में एक टेलीविज़न सेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप है ही, और ये बहुत ही कॉमन हो गया है कि सभी लोग स्मार्टफोन पर, जो बच्चे हमारे उस पर खेलते रहते हैं टैबलेट और स्मार्टफोन पर. वी कैन नॉट डिनाई हाउ मच टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प अस, बट आर वी एक्सपोजिंग आवर सेल्फ एंड आर चिल्ड्रन टू मच ऑफ इट. तो हम इस बात से मना नहीं कर सकते कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी हमें बहुत हेल्प कर रही है, पर क्या हम अपने आप को और हमारे बच्चे इस पर ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं, हम इसको ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. तो क्या क्वेश्चन है पेरेंट्स का, आर वी एक्सपोजिंग आवर सेल्फ एंड आवर चिल्ड्रंस टू मच ऑफ इट. ठीक है, तो देयर हैज़ बीन मच रिसर्च and debate among educators, policymakers, pediatricians and parents on the benefits and disadvantages of technology over the years. तो कहते हैं बहुत सालों से सब लोग मिलकर इस पर रिसर्च कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है. द किड्स आर एबल टू टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर फार अवे. तो टेक्नोलॉजी का एक फ़ायदा तो यह है कि किड्स जो उनके फ्रेंड्स और फैमिली दूर हैं उनसे वो बात कर सकते हैं, उन्हें वो देख सकते हैं. They enhance your child curiosity and encourage him to explore from the safety of their home. तो जो ये है कि ये आपकी चाइल्ड की क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हैं और उनको encourage करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सप्लोर करें. पुशिंग कीज एंड यूजिंग द माउस हेल्प इन फाइन ट्यूनिंग योर चाइल्ड्स फाइन मोटर स्किल्स. तो कहते बार बार कीज़ को प्रेस करना लैपटॉप टैब पे और माउस की हेल्प से, तो ये हमारे बच्चे में मोटर स्किल्स को डॉट की ट्यूनिंग को डेवलप करते हैं, अच्छा कर देते हैं. विच एनहेंस देयर आईज हैंड कोऑर्डिनेशन, हमारे हाथ और आँखों के कोऑर्डिनेशन को बढ़ा देते हैं. Studies carried out by independent researchers have found that the use of technology could not support home learning. तो ये स्टडीज़ जो है इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने जो स्टडीज़ की है उन्होंने पाया है कि टेक्नोलॉजी कुड सपोर्ट होम लर्निंग. तो होम लर्निंग में टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल है, ये उसको सपोर्ट कर रही है. पार्ट सी देख लेते हैं. इसका जो सी पॉइंट है, हाउएवर टेक्नोलॉजी इंटरेक्टिविटी कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमन इंटरेक्शन एज करंट टेक्नोलॉजी cannot replace the human element of interaction between parent and child. तो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से जो हम बातचीत करते हैं ये ह्यूमन इंटरेक्शन की, यानी कि पर्सनली जब 1 to 1 बात करते हैं उसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती, और ना ही ये पेरेंट और चाइल्ड के जो बीच में इंटरेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, उसको भी कभी रिप्लेस नहीं कर सकती. ये एक ऑल्टरनेटिव है कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं. द टेक्नोलॉजी में इफेक्ट प्री स्कूलर्स डेवलपिंग कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल्स. तो इससे ये इफेक्ट हो सकता है कि जैसे पुराने स्कूल के जो बच्चे होते हैं पहले मिल लेते थे, या सोशल स्किल्स में इनको बढ़ाने में इन्हें रोकती है, क्योंकि हम फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, सिर्फ स्क्रीन से कांटेक्ट कर पाते हैं. द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टैबलेट कंप्यूटर डज नॉट एनकरेज इनोवेटिव लर्निंग. कहते बहुत ज़्यादा यूज़ करने से हमें कोई इनोवेटिव लर्निंग भी को भी बढ़ावा नहीं मिलता है. इट ऑल्सो इंक्रीजेज एग्रेसिव रिस्पॉन्स फ्रॉम प्लेइंग वायलेंट वीडियो गेम्स. हम जब वायलेंट वीडियो गेम्स खेलते हैं जहाँ पर एक दूसरे को मार के आगे बढ़ना होता है, उनसे हमें एग्रेसिव रिस्पॉन्सेज भी मिलते हैं कि हमारा जो नेचर है वो थोड़ा एग्रेसिव सा हो जाता है. एज मेंटली स्टिमुलेटिंग एज दे आर, टेक्नोलॉजी डिवाइस डू नॉट प्रमोट फिजिकल स्टिमुलेशन
एज मच एज फिजिकल एक्टिविटी, और जैसे ही इसके से हमें कोई फिजिकली भी हम एक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो द responses received from parents and teachers during survey conducted have been depicted in the form of पाई डायग्राम। तो बच्चों ये जो गोल चार्ट होता है इसको हम पाई डायग्राम बोलते हैं। इसको आप देख रहे हो कि कई पार्ट्स में ये बटा हुआ है, ये लाइनें यहाँ पर डली हुई हैं। तो जो रिस्पॉन्सेज पेरेंट्स और टीचर्स ने मिलकर जो सर्वे किया गया, तो उनके जो रिस्पॉन्सेज आए वो ये सब थे। तो जैसे पहला पॉइंट क्या है, एनहेंस क्रिएटिविटी की जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं या आपका जो है एनहेंस क्रिएटिविटी, ये आपको टेक्नोलॉजी बढ़ा रही है। दूसरा है कॉजेज आई स्क्यूज की आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। रिड्यूस आउटडोर एक्टिविटीज़, बाहर जाने की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल कम हो गई हैं। हेल्प एकेडमिकली कि ये हमें पढ़ने में बहुत मदद कर रही है। एक्सेस टू मैनी साइट्स, कई चीज़ें बहुत सी साइट्स पर एक्सेस हो गया है, उनको देखने लगे हैं। इंक्रीजेस, बढ़ गई हैं वो, इंक्रीजेस नॉलेज, और ये हमारी नॉलेज को भी बढ़ा रही है। तो आप देख रहे हो जितना बड़ा होता है यानी कि उसका उतना ज़्यादा रोल है। जैसे 6 है, इंक्रीजेस नॉलेज, ये बात सही है कि हम नेट का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी नॉलेज को बढ़ा रही है, और लेकिन उतना ही हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ को भी रिड्यूस कर रही है। बेस्ड ऑन, तो अब क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अबव पैसेज आंसर एनी टू ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो गिवन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इन 10 में से इन किन्हीं भी 10 का आंसर आप दीजिए। तो बेटा स्ट्रेटेजी हमारी वही रहेगी अटैम्प्ट करने को। मैंने पैसेज पढ़ दिया है, लेकिन जब आप पैसेज पढ़ोगे एग्जाम में तो पहले 2 क्वेश्चंस को अपने माइंड में रखोगे, ठीक है, और उनको टिक करोगे। जब एक पैरा पढ़ लोगे उसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर पैरा पढ़ोगे। तो ऐसे करके आपको 2 बार रीडिंग करनी है तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं हमने फर्स्ट रीडिंग में क्या क्या पाया। व्हाट डू किड्स प्ले ऑन नाउअडेज, बच्चे क्या खेलते हैं आजकल, कहाँ पे खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, स्मार्टफोन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फेस्ड बाय द पेरेंट्स एंड टीचर्स टुडे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे फेस कर रहे हैं सब लोग, वो क्या है। हैज टेक्नोलॉजी हेल्प्ड अस, हैज टेक्नोलॉजी एडवांस्ड ट्रिमेंडसली, आर वी ओवर एक्सपोजिंग आर किड्स टू द टेक्नोलॉजी। तो आपने फर्स्ट पैरे की लास्ट लाइन में ये देखा भी था कि ये सीधी सीधी ये लाइन लिखी हुई है, तो आपको वहीं से मिल गई, आपने इसको टिक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, who among these have participated in the debate on advantages and disadvantages of technology for kids। तो उन्होंने पूछा है कि कौन कौन पार्टिसिपेट इनमें से कर रहा था। तो कौन कौन पार्टिसिपेट इनमें से कर रहा था, किड्स कर रहे थे नहीं, कंप्यूटर वेंडर्स कर रहे थे नहीं, स्मार्टफोन डीलर्स नहीं। तो सिर्फ एक नाम, कर तो बहुत सारे रहे थे लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक नाम है, पेडिट्रिशियंस। ओके, पेडिट्रिशियंस होते हैं जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, जो बच्चों की केयर करते हैं, बच्चों का इलाज करते हैं। ओके, कौन सी एक्टिविटीज़ जो मोटर स्किल्स को ट्यून करने में हेल्प कर रही हैं। पुशिंग कीज, यूजिंग माउस, बोथ ए एंड बी। तो दोनों ही, जब हम पुशिंग कीज और माउस का यूज़ करते हैं तो हमारे आई और हैंड का कांटेक्ट बनता है, तो इसका मतलब हो गया फोर्थ का सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the status of the researchers conducting the studies on use of technology for home learning। तो कह रहे what was the status of researchers का क्या status है, तो क्या है, इंडिपेंडेंट। ऐसे ही आप दो दो पॉइंट को, दो दो क्वेश्चंस को पढ़िए, पैरे को वापस जाइए, एक पैरा पढ़ के आंसर टिक कर दीजिए, फिर नेक्स्ट पैरे पे जाइए। तो विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर 1 क्या है आपका, टेक्नोलॉजी इंटरेक्टिविटी कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमन इंटरवेंशन। बिल्कुल सही बात है, क्लियर कट ये लाइन पैसेज में दी हुई थी कि टेक्नोलॉजी हमारे इंटरवेंशन को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो आंसर हो गया 6 का ए। कम टू द 7, विच ऑफ दीज स्किल्स ऑफ प्री स्कूलर्स कैन बी हैम्पर्ड बाय ओवर एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी। तो क्या है इसका, कॉग्निटिव स्किल, ये वर्ड भी पेपर में दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, द एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेबल कंप्यूटर डज नॉट एनकरेज डैश लर्निंग। कि जो हम टेबल कंप्यूटर का जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे क्या नहीं हो सकती, इनोवेटिव लर्निंग। तो आप देख रहे हो बेटा, बस ध्यान से पढ़ना है पैसेज को और आंसर करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ए। कम टू द क्वेश्चन 9, विच इज़ द लीस्ट सेलेक्टेड रिस्पॉन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा सेलेक्ट, लीस्ट कम से कम सेलेक्टेड रिस्पॉन्स है फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें है एक्सेस टू मैनी साइट्स, ठीक है, कॉज टू आइस। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि हमें समझ नहीं आता, तो हम इसी एक को भी टिक करेंगे, देन वी विल गेट मार्क्स। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्लोजली इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव सेलेक्टेड एक्सेस टू मैनी साइट्स। तो अगर हम ग्राफ पर पूरे जाएंगे तो अगर देखो हम वैसे भी देख सकते हैं ना, तो वहाँ पे कोई इतना छोटा पार्ट था तो ये तो ख़त्म हो गया, और फोर्थ भी ऐसे कोई गोल में कोई भी नहीं था, है ना। ये इसका मतलब गोल का मतलब ये हो गया 180 डिग्री, इतना ज़्यादा भी किसी का नहीं था। तो हमें जो देखना है तो सीधा सा हमें हमारे पास था 10 का ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इतना सा पार्ट था, आप ऊपर जाके ग्राफ में देख भी सकते हो, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। देखो ये 90 डिग्री का है, तो हम देखेंगे तो अगर मैं आपको दिखाई देती हूँ, 1 मिनट और लगेगा, कोई बात नहीं। ये देखिए, तो एक्सेस टू मैनी साइड्स तो ये है, देखो बेटा ये 90 डिग्री तो नहीं है ना, 90 डिग्री पे तो ऐसे बनता है जैसे ये 90 डिग्री है, एक ऐसे बना हुआ और एक बहुत छोटा है। तो हमारा कौन सा हो गया, सी पार्ट, यानी कि पार्ट 5 के अकॉर्डिंगली पिक्चर कौन सी मिल रही है हमें, तो ये देखिए ये वाली सेकंड पार्ट, सॉरी, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि गलती से 12 लिखा है, विच ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर ऑन विच सर्वे हैज बीन कंडक्टेड। तो ये डाटा दिया हुआ है, जबकि पेपर पैरा में हमको नहीं देखने को मिला, तो हम लिख सकते हैं इसको एनी ऑफ द ऑप्शन, तो कोई भी एक भी ऑप्शन हम इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं। तो 50, 100, 200, 500 में से हम किसी भी एक पे टिक करेंगे तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे। तो बेटा ये थी आपकी वीडियो, आज की वीडियो, कि हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज जो एनालिटिक बेस्ड या केस स्टडी हम कैसे सॉल्व करें, इस पर कोई क्वेश्चन आए तो हमें कैसे अटेंड करना है। तो आप इसको शुरू से लेकर के आखिर तक देखोगे, पैरा को पढ़ोगे तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी बेटा। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th के साथ। थैंक यू, गुड बाय।